रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि सुबह ग्रेटर नोएडा से आई, जहां महिला की संदिग्ध मौत का मामला गर्मा गया है। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। फॉर्च्यूनर और 50 लाख की मांग कर रहे थे लड़के वाले। 14 महीने पहले ही मृतका की शादी हुई थी। तो फिलहाल पुलिस ये कह रहा है कि दहेज के कारण परेशान किया जा रहा था। 14 महीने पहले ही, यानी कि नवविवाहिता की छत से गिरकर मौत हुई है। फिलहाल महिला की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। परिवार यह कह रहा है कि उसे तंग किया जा रहा था। यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ परिवार वाले मौजूद हैं। यूसुफ, जाहिर सी बात है बेहद दुखद, और जिसने भी ये खबर सुनी है जाहिर सी बात है विचलित हो गया है। हम परिवार से ही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कब उन्हें ये खबर मिली, क्यों वो कह रहे हैं कि दहेज के कारण, इसके पीछे दहेज के कारण तंग किया जा रहा था, और इतनी जल्दी, यानी कि शादी के कुछ चंद महीने बाद इस तरह की घटना सामने आना और मृत्यु हो जाना दीपिका की, क्या घर वाले कह रहे हैं? क्या कुछ पूरी बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, दीपिका की जो चाची हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। अनीता साथ में है। आप ये बताइए कि कब सूचना मिली, कल मौत की खबर कैसे मिली आपको? हमें कल ऐसे मौत की सूचना मिली आया था कि आप यहाँ आ जाइए। वो उससे मैं मिलने के लिए वहाँ पे गए थे, ससुराल में उसकी में। तो वहाँ उन्होंने पापा नहीं, मुझे बहुत टॉर्चर करा जाता है। शादी के 1.5 साल बाद है, शादी के 1.5 साल बाद ही उसे टॉर्चर करने लगे। 50 लाख और फॉर्च्यूनर गाड़ी की ये दोबारा मांग कर रहे हैं। हमने शादी करी थी, बहुत अच्छी शादी करी थी, और हमने स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी और 80 लाख रुपया भी दिया था, कैश भी दिया था, जेवर दिया था, सारी। बेटी हमारी को परेशान वो बार बार करते थे, टॉर्चर करते थे। वो मम्मी से भी कह रही थी, मम्मी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मम्मी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। अब जो हम रखें, हमने फिर भी ये कहा था, बेटा जैसा भी है कोई बात नहीं, आपकी ससुराल है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। लेकिन उन्होंने उसका आदर नहीं करा। उन्होंने बेटी को, हमारी को बहुत टॉर्चर करके चक्कुओं से गूंद गूंद के उसे रात मार दिया। और हमारे पास में उन्होंने एक है वो आप आके हमारे लड़के गए हैं सारे के सारे, वहाँ जाके देखा तो उन्होंने वो शारदा हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया। और हमसे पहले उन्होंने लैंड कर दिए और हमें कुछ नहीं पता। हम तो अपनी बेटी के चक्कर में लग गए। अब हमारी बेटी बच जाए, लेकिन हमारी बेटी नहीं बची। योगी सरकार क्या कर रही है? हम बेटी पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी उस योगी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमें इंसाफ चाहिए। उनके मकानों पे बिल्डर से चलना चाहिए। जैसे हम आज अपनी बेटी की चिता जलाएंगे तो उनकी बेटा भी आज ही चलना चाहिए। काउंटर में मारा जाए या हमें सौंप दो। ये पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही पुलिस। पुलिस ने आज तक भी कुछ करा है? कितनी बेटियां मरी हैं? कभी कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने, कभी भी। कौन है ये लड़के वाले? कैसे रिश्ता हुआ था? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे से हमने अपनी बेटी को पढ़ाया था, लेकिन हमें ये नहीं पता करके हमारी बेटी को रात को मारकर जब हमें बुलाएंगे, हमें ये पता नहीं था। लेकिन उन्होंने मारकर जब हमें कंप्लेंट करी है, आ जाओ तुम्हारी बेटी जीने से गिर गई है। हमारी बेटी जीने से नहीं गिरी, उन्होंने गोली मार के चक्कू से ऐसे काट के बहुत बुरी तरह से हालत में गई है हमारी बेटी। हम पर देखा भी नहीं जा रहा, हम पर बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। जब आप लोग आए तो आपको हमें बताना है। एक परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत मुश्किल घड़ी है। कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? कैसे हम मेंटेन कर पा रहे हैं? बच्ची मर गई, बच्ची हमारी मर गई, जिसको हमने पाल के और इतना बड़ा करा। उसकी मदर देखो, उसकी सरल से बात नहीं करी जा रही। हम तो बहुत अच्छे से समझते हैं कितना बड़ा दुख है आज हमारे लिए। तो समाज से हम यही कह रहे हैं, योगी सरकार से ये कह रहे हैं, अब ये दहेज का बिल्कुल बंद करा जाए और उनका बिल्डर चले, मकान तोड़ दे, सील कर दे और हमें इंसाफ मिला। हम ये चाहते हैं, ऊपर से ऊपर तक हमारी शिकायत जानी चाहिए। बिल्कुल परिवार जानी चाहिए। बिल्कुल परिवार का जो है वो बहुत मौत हुई है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दीपिका की जो है मौत हो जाएगी, इस तरीके से मौत की खबर आएगी, क्योंकि जिस शादी को केवल अभी 14 महीने हुए हैं और 14 महीने के अंदर जो उनका बच्चा था वो चला गया। हालांकि इस मामले में FIR लिखी गई है, पुलिस लिखी गई है, लेकिन अभी ने पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। पुलिस वाले तो कुत्ते होते हैं, उन्हें तो पैसा भर दिया उन्होंने। जी माफ कीजिएगा। हाँ जी।
नहीं, उन्होंने को तो पैसा भर दिया, क्या कर रहे हैं बताओ। हमारी तो बेटी चली गई, हमसे पूछो ना कैसे मारते हैं। आज उनका बेटा मर जाता तो उन्हें पता लगता कैसे मौत होती है और कैसे होता है, तो हमें तो पता है ना। और कैसा अपनी बेटी पे जोर पड़ रहा, जब उसका बेटा मरेगा पता उसे जब चलेगा कैसे मरते हैं और कैसे होता है, तो उसे नहीं पता। अभी आपकी बात हुई होगी, शादी से पहले ऋतिक से बात हुई होगी, उनके फादर से बात हुई होगी, क्या मांगते थे, कैसे वो मतलब डिमांड वो उसको डिमांड करते थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ, 50 लाख रुपए लेके आ, हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। बाप पे कहाँ से आएगा इतना पैसा? है पैसा किसी के पास? आज के जमाने में महंगाई इतनी कर दी होगी ना, कुछ नहीं हमारे पास। कैसे कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे, पढ़ा लिखा था तो मैं सोचती अपनी बेटी, हमने उन्होंने मार दिया, कुछ होगा हमें मार दिया तो कुछ होगा, हमें इंसाफ चाहिए। हमें बस इतनी है, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ऋतिक क्या करता था और ऋतिक से कैसे बात होती थी? आपको दीपिका ने कुछ आपको बताया ऋतिक के बारे में? वो सही नहीं बोलता था लड़का, दीपिका को टॉर्चर ही करता रहता था। कभी दीपिका नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं सुन रहा, उसकी बात ही नहीं सुनी आज तक भी उसने, कभी भी उससे कभी प्यार से नहीं बोला। हमें बताया लड़की ने, फिर भी हम ये समझाते रहे अपनी बेटी को, कोई बात नहीं है बेटी। मारता भी आ, छेड़ता भी आ, कुछ टॉर्चर भी करा, लेकिन हमने कभी अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए, बुरे नहीं दिए। लेकिन उसका सही नहीं थी वो उसके साथ में, लाइफ में अपनी में वो उसके साथ में लाइफ में अपनी में सेटल नहीं थी, वो सही नहीं थी। लेकिन पापा ने और उसकी मम्मी ने यही सिखाया, बेटी कोई बात नहीं है, आप करो जैसे भी होता है। पर जो ऋतिका का जो दीपिका का जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं कि छत से गिरी है। नहीं। और क्योंकि जो चोट के निशान है वो आपने देखी होगी, शरीर कैसे चोट के निशान है चोट वो? के निशान है, बेल्टों से उसे मारा है, चक्कुओं से मारा है, उसको गोली मारी है, उसको ऊपर से फेंका है खुद ने, और मार के उसे थाने में कंप्लेंट खुद उन्होंने जाके कर दी। आगे गिर गई, मैं चढ़ती हूँ ऊपर से, मैं गिर जाऊंगी अपने आप? नहीं गिरूंगी, इतनी चोट के बाद मैं गिर जाऊं? मैं चढ़ रही हूँ अपनी मंजिल पे, जो मैं गिर जाऊं मेरे नहीं मरेगी। ये इतनी सारी बेटी दुनिया में मरी है, कोई सब अपने आप से मरी? नहीं मरी कोई भी। मरी है? नहीं मरी कोई भी। मार रहे ससुराल वाले, अत्याचार कर रहे हैं बेटियों पे, लेकिन योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। जी बिल्कुल, जो परिवार है वो यही सवाल उठा रहा है कि उनको इंसाफ। चलिए, फिलहाल जो है थोड़ी सी कनेक्शन में भी दिक्कत थी, तो परिवार